भाई और बहनों, श्रोतागण, दर्शकगण, जो कि हमारा पतन से उन्नति की ओर ले जाता हमारा, और हमारे में जो बुराइयां आ गई है उनको दूर करने के लिए कुछ न कुछ ऐसे मूल्य, ऐसी बातें, ऐसी विवेचना, ऐसी चीजों का जो हमें इसमें बताया जाता है। तो आज इसी क्रम के अंदर हम एक ऐसे विषय के ऊपर जो है आज गहन निध्यासन करेंगे, एक गहन मंथन करेंगे। वह विषय ऐसा है कि बहुत ही गहराई से इसको जो है हमें चिंतन करना है। जो आज का हमारा विषय कि धर्म मुझे क्या देगा। तो एक्चुअली आजकल क्या है, हर व्यक्ति, एक छोटा बच्चा भी जो है इतना शिक्षित हो गया है क्योंकि गूगल के अंदर पूरे विश्व का जो है वो ज्ञान मिलता है। तो छोटे से लगा करके बड़े व्यक्ति के दिमाग में ये बात आ गई है, वो सेल्फ सेंटर्ड हो गया है कि जो कार्य मैं करने जा रहा हूं, चाहे वो 5 मिनट का है, चाहे वो घंटे भर का है, चाहे वो 10 साल का है, तो उससे मुझे क्या मिलेगा। ये प्रश्न जो है हर व्यक्ति के, हर बच्चे के, हर विद्यार्थी के दिमाग में आता है। तो मैं भी एक प्रश्न आपके सामने खड़ा करता हूं कि धर्म हमें क्या देगा। इस दुनिया के अंदर जो चीज चाहता है, सुख चाहता है, समृद्धि चाहता है, शिक्षा चाहता है, और उसके साथ साथ के अंदर प्रतिष्ठा चाहता है, या जो कुछ भी चीज चाहता है वो धर्म, वो सारी चीज धर्म देगा। इसीलिए विषय रखा गया है कि एक ही चीज ऐसी है दुनिया के अंदर जो आपको सब देगा। ये मैं आपको आज इस पूरे वक्तव्य के अंदर सिद्ध करके बताऊंगा कि धर्म किस प्रकार हमें सब कुछ देगा। धर्म किसे कहते हैं ये समझना जरूरी है। धार्यति इति धर्मः, जो धारण किया जाता है वह धर्म कहलाता है। वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। अब जैसे कि अग्नि है, अग्नि का कार्य ताप देना है, तो ताप देना अग्नि का धर्म हुआ। पानी का कार्य शीतलता देना, तो शीतलता उसका धर्म हो गया। और मनुष्य का कार्य है कि किसी को कष्ट न देना, यानी सबकी सेवा करना, ये उसका धर्म हो गया। नेता किस लिए चुना जाता है, उसका कार्य क्या है, उसका कर्तव्य क्या है कि वो जन कल्याण करे, तो जन कल्याण उसका धर्म हो गया। तो ये धर्म की परिभाषा हो गई। और उच्च दृष्टि से सोचें तो आत्मशुद्धि साधनम धर्म। धर्म एक ऐसा साधन है जिससे कि हमारी आत्मा की शुद्धि होता है, हमको मोक्ष मिलता है। हमारी भारतीय संस्कृति पुरुषार्थ चतुष्टय पर आधारित है। 4 तरह के पुरुषार्थ भारतीय संस्कृति में बताए गए हैं कि अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। मोक्ष हमारा साध्य है। 3 हमारे साधन हैं। इन साधनों से हम साध्य की ओर जाते हैं। जैसे कि हम साल भर एक विद्यार्थी पढ़ता है, ये उसका साधन है। पुस्तकें लाता है, ट्यूशन लाता है, कोचिंग में जाता है, या अन्य और साधन जो है वो जुटाता है। लेकिन जो अंतिम उसका जो साध्य है वह है कि अपनी कक्षा के अंदर उत्तीर्ण होना, वह उसका मुख्य साध्य है। और जब वो उत्तीर्ण होता है, इसका मतलब उसने अपने साध्य को जो है पूर्ण कर लिया। तो इस तरीके से वो उसका साध्य हो गया। और हमारी जीवन का, हमारी आत्मा का साध्य है कि मोक्ष का अर्थ ये होता है कि अभी हमारे एक सुख के बाद में दुख आता है, फिर दुख के बाद सुख आता है, ये क्रम चलता रहता है, साइकिल चलती रहती है। अबाध अनंत सुख, निर्बाध सुख है, वो हमारी मोक्ष की आत्मा होती है, वो धर्म के द्वारा मिलता है। और अब हम धर्म को 2 भागों में बांटते हैं। एक धर्म तो लौकिक धर्म, हम इस लोक के अंदर रह रहे हैं, हम इस सृष्टि में रह रहे हैं और इस पर्यावरण के अंदर रह रहे हैं, वह हमारा लौकिक धर्म हो गया। और दूसरा जो हमारा धर्म है वो पारलौकिक धर्म कहलाता है। पारलौकिक धर्म का अर्थ ये होता है जिससे कि हमारी जो अगले जन्म के अंदर हमारी अच्छी गति हो। आज हम इस गति के अंदर मनुष्य बने हैं, तो अगली गति में जाकर के हम फिर से मनुष्य हुए हैं। क्योंकि मनुष्य इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। उसको ईश्वर ने ऐसा मस्तिष्क दिया है, ऐसे उसको बुद्धि दी है कि उसका सदुपयोग करता है तो वो सर्व कल्याण कर सकता है, वो जगत का कल्याण कर सकता है। और अगर उस मस्तिष्क का
उस बुद्धि का वो दुरुपयोग करता है तो विनाश भी कर सकता है। आज युद्ध होते हैं तो युद्ध सबसे पहले किसी व्यक्ति के दिमाग के अंदर जो है वो पैदा होता है। युद्ध सबसे पहले दिमाग में आता है और फिर वो लड़ा जाता है। जिसके पास अधिकार होता है, जिसके पास सत्ता होती है और वो अपने बुद्धि का दुरुपयोग करता है तो युद्ध की स्थिति आ जाती है, और उसका सदुपयोग करता है तो सृष्टि के कल्याण की बात आ जाती है। तो अब जो धर्म की हम जो बात कर रहे हैं तो वो धर्म जो है कैसा धर्म होना चाहिए लौकिक अवस्था के लिए? मानव धर्म। मानव धर्म एक ऐसा धर्म है जो कि भाई से भाई को जोड़ता है, मनुष्य से मनुष्य को जोड़ता है, और वो किसी के लिए दुखदायी नहीं बनता है। सबसे बड़ा जो अधर्म है वो इस दुनिया के अंदर किसी भी प्राणी को दुख देना सबसे बड़ा अधर्म है। मैं भाई और बहनों, श्रोतागण, आपको बताना चाहता हूं कि एक प्राणी अपने जो है वो मूड के अंदर, अपने अपने विचारधारा के अंदर चल रहा है। मान लो गाय चल रही है और उस गाय के पास से हम जाकर के जो है निकल सकते हैं, लेकिन हम उसको दुख देना चाहते हैं, उसको पीटते हैं, उसको मारते हैं, उसके ऊपर लाठी चलाते हैं। तो ये अधर्म है, ये हमारी बुद्धि का दुरुपयोग होता है, और ये अधर्म बुद्धि के दुरुपयोग से होता है, और आदमी की नेगेटिव थिंकिंग से जो है अधर्म होता है। और दूसरे, आज की मनोवैज्ञानिक भाषा में बात करें कि जितनी जितनी पॉजिटिव थिंकिंग है वो सारा धर्म है, और जितनी जितनी नेगेटिव थिंकिंग है वो सारा अधर्म है। इसीलिए मैं शिक्षक होने के नाते जब कभी भी क्लास लेता हूं विद्यार्थियों के बीच में, खास तौर से जो छोटे बच्चे होते हैं, उनमें संस्कार रोपण के लिए मैं ये बताता हूं कि थिंक पॉजिटिव, यानी आपकी जो विचारधारा है वह पॉजिटिव होना चाहिए, सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, विधायक होनी चाहिए। पॉजिटिव सोच कैसे होती है कि मान लीजिए हम सड़क पर चल रहे हैं और कोई छोटी मोटी दुर्घटना से मामूली सी खरोंच लग गई, तो हमें एक पॉजिटिव चिंतन लाना है कि ईश्वर की कितनी भारी कृपा हुई कि मुझे मात्र थोड़ी सी खरोंच लगी है। हो सकता है कि इससे बड़ा एक्सीडेंट भी हो जाता, लेकिन ईश्वर की कृपा से वो टल गया। ये हमारा विधायक भाव है। अब आप देखिए कि हम कभी भी ट्रेन के अंदर चल रहे हैं और ट्रेन के अंदर जो है वो हमारा कुछ पैसा गिर जाता है या हमारा जेब कट जाती है, तो इसीलिए उस वक्त के अंदर हम चिंतित हो जाते हैं, नेगेटिव धारा में चले जाते हैं कि और बहुत बुरा सोचने लग जाते हैं। लेकिन हमको पॉजिटिव सोचना कि मेरा मात्र जो है ना ये बटुआ ही गायब हुआ, ऐसा नहीं मेरा अपहरण तो नहीं हुआ, ऐसा कोई आतंकवादी आ जाता है और मेरा अपहरण कर ले जाता है और मेरे साथ कुछ भी कर सकता था, उससे तो मैं बच गया, बटुआ ही गया, कोई बात नहीं, फिर जो है पर्स आ जाएगा, फिर धन दौलत आ जाएगी। इसलिए बंधुओं, हर क्षण के अंदर पॉजिटिव थिंकिंग करना। हमारे कई बार क्या होता है कि बाढ़ आ जाती है या अतिवृष्टि आ जाती है, तो समाज पूरे को ये चिंतन करना चाहिए कि जो कुछ हुआ है ईश्वर की कृपा से हुआ है, लेकिन थोड़ा ही पानी बरसा, हो सकता है कि इतना पानी बरस जाता कि हमारे घरों में चला जाता और हमारे घर की सुरक्षा कैसे होती और हमें सरकार की सहायता लेनी पड़ जाती, हम डूब के अंदर आ जाते, हमारे भोजन पानी की कैसे व्यवस्था होती। तो इस तरह पॉजिटिव थिंकिंग करना। कई बार क्या होता है, घर के अंदर चोरी हो जाती है और कोई चोर क्या छोटी मोटी चीज ले जाता है, तो हम बड़े दुखी हो जाते हैं कि हमारे घर में चोरी हो गई। लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग रखना, उसके विरुद्ध जो है ऐसा है कि जब हमारे में नेगेटिविटी आती है तो हमारी शक्ति का ह्रास होता है। हमारी जो प्राण शक्ति, यही प्राण शक्ति किससे बनती है? भोजन से, पानी से और हमारी प्राणवायु हवा से और धूप से, चारों मिलकर के हमारी ये प्राण शक्ति जो है बनाते हैं। और उस प्राण से आज मैं हाथ हिला रहा हूं, बोल रहा हूं, इसमें मेरी प्राण शक्ति, मेरी ऊर्जा खर्च हो रही है। मन वचन काया के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वो सब के अंदर
ऊर्जा खर्च होती है और ये ऊर्जा का वापस सृजन होना चाहिए, ऊर्जा का स्टॉक होना चाहिए। तब जो है आजकल मेडिकल साइंस वाले भी कहते हैं कि जितनी कैलोरीज आप ग्रहण करते हैं उतनी कैलोरी को बर्न करिए। वो अगर आपने जो कैलोरी ग्रहण की उससे ज्यादा खर्च किया, यानी प्राण ऊर्जा खर्च किया, तो धीरे धीरे आपकी बोली बंद हो जाएगी, आप अस्वस्थ हो जाओगे, मरणासन अवस्था तक चले जाओगे। मरणासन अवस्था क्या है कि इसकी प्राण शक्ति क्षीण हो रही है। जब कोई व्यक्ति जाने को होता है, राम नाम सत्य होने को होता है, तो धीरे धीरे उसकी प्राण शक्ति क्षीण होती है। जब पूर्ण समाप्त हो जाती है तब वो आत्मा प्राण त्याग देती है। तो प्राण शक्ति बहुत बड़ा कार्य है। ये हम जितनी नेगेटिविटी रखते हैं, ये बंधुओं, ये बात मैं क्यों कर रहा हूं, इसका सीधा धर्म से संबंध है कि मैंने प्रारंभ से बता दिया कि धर्म वह सब कुछ देगा। आप सिर्फ एक धर्मम शरणम गच्छामि, मैं धर्म की शरण में जाता हूं, धम्मं शरणम गच्छामि, मैं धर्म की शरण में चले जाइए। ईश्वर आपकी मदद करेगा, आपका कुटुंब आपकी मदद करेगा, समाज आपकी मदद करेगा, सरकार आपकी मदद करेगी और आपको कोई भी तरह का कष्ट नहीं होगा। ईश्वर क्या कहता है गीता में, भगवान कृष्ण ने क्या कहा गया है कि हे भक्त, तू मेरी शरण में आ जा, तेरे सारी बुराइयां मेरी शरण में डाल दे, सारे टेंशन्स मेरी शरण में डालते, तू मेरे को समर्पित हो जा। जो कुछ भी सोचता है, जो कुछ भी करता है, वो मेरे को समर्पित होकर के कर। यानी मैं आज बोल रहा हूं, एक टेप रिकॉर्डर हूं और जो कुछ है ये ईश्वर बोल रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं तो एक हार्डवेयर हूं और कराने वाला सॉफ्टवेयर होता है। कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के माध्यम से कंप्यूटर चलता है। अगर दोनों में से एक खराब है तो नहीं चल सकता। बिजली का जो है, बिजली तार भी होना सही होना चाहिए और हमारा बल्ब भी सही चाहिए। तार में बिजली आ रही है लेकिन बल्ब फ्यूज है, प्रकाश नहीं मिलेगा। बल्ब सही है लेकिन तार टूट गया तो बिजली नहीं बनेगी। बंधुओं, ये दोनों का जोड़ा है, ये तादात्म्य है, तारतम्य है। तो इस तरीके से धर्म हमें तारतम्य सिखाता है कि तुम इसकी शरण में चले जाओ। और धर्म जो है 100 बीमार और 1 अनार का कार्य करता है कि कितने ही व्यक्ति हो, सारी सृष्टि हो, लेकिन उसके धर्ममय है वो सृष्टि, तो उनको समझाना बहुत आवश्यक है। इसीलिए कोई शिष्ट जन होते हैं, किसी समुदाय में हम जाते हैं और शिष्ट जन होते हैं, भद्र पुरुष होते हैं और वो शिक्षित लोग होते हैं, तो उनको बहुत थोड़ी सी बात के अंदर उनको समझा दिया जाता है। लेकिन उसके दुर्जन लोग होते हैं, आतंकवादी होते हैं, उनके बीच में आप चले जाइए तो वो तो लाठियां लेकर तैयार है और वो तो बंदूक लेकर के तैयार है, वो कई बड़ी बड़ी गन लेकर के तैयार है। तो वो धर्म की भाषा ही नहीं जानते, वो प्रेम की भाषा, प्रेम और धर्म पर्यायवाची है, सद्भावना और धर्म पर्यायवाची है। यानी जितनी जितनी अच्छाइयां हैं वो सब धर्म मां से पैदा होती है, उसका वटवृक्ष का नाम धर्म है। और जितने पेड़ उस जो पेड़ की उस वटवृक्ष की जितनी शाखाएं हैं, जितने पत्ते हैं और जितनी टहनियां हैं, सब उसमें से निकली है। जड़ का नाम, मूल का नाम धर्म है। इसलिए जड़ ऐसी होती है कि जिस कहते हैं मूल का सिंचन करो। कोई भी पौधा है, अगर हमने सिर्फ उसके पत्तों के ऊपर पानी डाला तो उससे पूरा पौधा सिंचन नहीं होता है, उसकी जड़ में सिंचन किया जाता है। इसीलिए कहा जाता तह में जाओ, जड़ में जाओ। हमारे कोई बीमारी होती भाई और बहनों श्रोतागण, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या डायग्नोसिस करता है, डॉक्टर हमसे कई चीजें पूछता है, हमारे खान पान को पूछता है, हमारे आचार विचार को पूछता है, हमारी जीवन शैली को पूछता है, हमारी थिंकिंग प्रोसेस को पूछता है और वो एनालिसिस करके ये डायग्नोसिस करता है। वो जड़ में जाता है, वो तह में जाता है। और खास तौर से वो मनोवैज्ञानिक होते हैं ना, वो आपकी एक एक दिमाग की एक एक तह को बताते हैं और तब पकड़ में आते हैं कि ये व्यक्ति जो है डिप्रेशन में क्यों जा रहा है।
मनोवैज्ञानिक आजकल जो डिप्रेशन की अवस्था, कोई ऐसी चीज है जो उसको खाए जा रही है। आपने भाई और बहनों अनुभव किया होगा कि एक ऐसी चीज है हमारे दिमाग के अंदर, एक ही चीज है, वो टेंशन आपको खाए जा रहा है। जैसे कि आपकी पुत्री ने कोई ऐसा कुकृत कर दिया जो आपको समाज के अंदर बहुत बुरा बता सकता है, या आपके से एक ऐसा कोई अपराध हो गया जिससे कि हो सकता है आपको डर हो, भय हो कि मुझे जेल हो जाएगी। तो बंधुओं, उस भय, सबसे पहले उस भय को पकड़िए। आपके भीतर जो टेंशन है, धर्म क्या कहता है? अब देखिए, धर्म क्या देगा? धर्म सबसे बड़ी बात है कि शांति देगा। बंधुओं, हमारे पास में धन है, दौलत है, हम पलंग खरीद सकते हैं, हम अच्छा भोजन खरीद सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य जो है वह धर्म देता है। और जो सुख की नींद देती है वो पलंग नहीं देता है, सुख की नींद हमें धर्म देता है। धर्म का मतलब शांति। मेंटल पीस इज द बिगेस्ट सुख ऑफ द लाइफ, इज द बिगेस्ट वेलफेयर ऑफ द लाइफ। तो जो मेंटल पीस को इस जीवन का सबसे बड़ा साध्य माना गया है, वो धर्म देता है। कि जैसे मैंने अपराध की बात कही, मान लीजिए आपसे बहुत बड़ा से बड़ा अपराध हो गया और आपको लग रहा है कि मैं कभी भी जेल जा सकता हूं, तो अपराध किससे हुआ? आपको बचाने वाला कौन है? अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ, मैं जैन संप्रदाय से हूं और जैन के अंदर जीव दया हमारे सबसे बड़ा काम है। थोड़े दिन पूर्व की मैं एक सच्ची घटना आपको बताता हूं भाई और बहनों। मुर्गों को बांध करके और एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पे जा रहा था, तो वो क्या है कि 2 मिनट के लिए मैं वहां रुका हुआ था, वो भी चाय पीने के लिए रुका। तो मेरे मन में उस मुर्गों को देख करके मेरे आंसू आ गए। उस भाई को कहा, भैया मुझे जहां तक जानकारी है सब ये कटने को जा रहे हैं, ठीक है ना, तो भैया तुम दूसरा काम करके, मैंने उसको जिस तरीके से भाई और बहनों आपको बता रहा हूं, मैंने ईश्वर से आशीर्वाद लेकर के उसको कुछ बातें बताई। भैया, जैसा तुम्हारे में प्राण है, इसके अंदर भी प्राण है, और कितने ये लटक रहे हैं बेचारे उल्टे, आपको ऐसा उल्टा लटकाया जाए और लटकाए जाओगे। बड़ी मीठी मीठी बातें में इस तरीके से बताया। तो उसने जो है, उसको मेरा लगभग 15 मिनट उससे वार्तालाप हुआ, और अच्छा व्यक्ति था। उसको घृणा हो गई, और मैंने उसको यहां तक कहा, तुम्हारे जितने पैसे हैं तुम इसको ले लो, ठीक है ना, मेरे से ले लो। लेकिन उसने पैसे तो लिए नहीं, लेकिन उसके मन में, उसके हृदय में परिवर्तन आया। उसने उसको सबको छोड़ दिया, और उसके बाद के अंदर मेरे से वो पता नहीं ईश्वर क्या क्या चमत्कार हुआ कि उसका मोबाइल नंबर मेरे था, और मैं जो है उसका मोबाइल फोन आया, मैं उसके पास में गया कि मैं आपको गुरु मानता हूं और मैं हमेशा से जो है इस कार्य को छोड़ता हूं। उस कार्य को बंधुओं छोड़ा, और ईश्वर की कितनी कृपा हुई कि उसको तुरंत जो है अच्छा कार्य, अच्छा मुनाफा देने वाला मिल गया। मेरे पास में फोन आया, फिर मैं लगातार उसके जो है वो अंसारी भाई करके उसका नाम है, जोधपुर का ही रहने वाला है, तो उसका मेरे से बराबर संपर्क है। और वो मुझे उसने बताया कि जो मैंने लाइन बदली है और अब मैं कुछ क्रय विक्रय का काम मैंने कर लिया है, उससे मुझे कई गुना फायदा हो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं बंधुओं, वह धर्म की शरण में गया और वो ईश्वर कृपा से हुआ। मैं निमित्त बना, मैं माध्यम बना। आज जो कुछ मैं हूं, मेरे माता पिता की वजह से हूं, ईश्वर की वजह से हूं, गुरु की वजह से हूं। देव गुरु धर्म बंधुओं, धर्म देखिए, ये देव गुरु धर्म तीनों मिलकर के एक धर्म पूरा होता है। देव मतलब ईश्वर। आज सारी सृष्टि जो चलती है ईश्वर की कृपा से चलती है। मैं आपको मेरे बहुत निजी अनुभव शेयर करना चाहता हूं। भाई और बहनों, श्रोतागण, आप ईश्वर की शरण में जाइए। आप किसी कष्ट में हो, भारी से भारी कष्ट में हो, आपको लगता हो कि मेरी जेल कभी भी हो सकती है, बस जो आपका ईश्वर संकट मोचन है,
चाहे महावीर है, चाहे हमारा जैन लोगों का नवकार मंत्र है, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बंधुओं, इसका मैंने स्मरण किया और कठिन से कठिन परिस्थिति में समाधान मिला। ओम नमः शिवाय एक ऐसा मंत्र है, और बजरंग बली का नाम जो है ना, ओम नमो बजरंग बली, ये इतना पावरफुल है बंधुओं कि आपकी जेल टल सकती है। आप करके देखिए। आप कर्जदार हैं, कोई न कोई रास्ता निकल जाता है बंधुओं, कर्ज से छुटकारा हो जाता है। तो ये सारी बातें कहां से आ रही है, ये किससे जुड़ रही है? ये बंधुओं सारी बातें जो है धर्म से जुड़ रही है। धर्म हमें वह सब कुछ देगा जो हम चाह रहे हैं। तो क्या आप ये भाई और बहनों, श्रोतागण, दर्शकगण नहीं चाहेंगे कि एक चीज को पकड़ लें और 100 चीजें प्राप्त कर लें? कौन नहीं चाहेगा बंधुओं, हर एक चाहेगा। इसलिए आज का ऐसा सुंदर विषय है, इसके ऊपर इतनी गहराई से विवेचना घंटों घंटों कही जा सकती है, और उसमें से अमृत निकाला जा सकता है, मंथन करके नवनीत निकाला जा सकता है। क्योंकि धर्म अमृत है, धर्म सुख देता है और धर्म दुख टालता है। इसलिए धर्म के अंदर दुख है ही नहीं। धर्म की अब आप कहो अग्नि, आप जो है ना शीतल पानी में, शीतल ठंडा पानी में हाथ डाल के कहो कि मेरा हाथ गर्म हो जाए, बंधुओं कहां से गर्म होगा? अग्नि में हाथ डालो और आप कहो कि मेरा हाथ जले नहीं जलाना है तो पानी में हाथ डालिए। बंधुओं, जिस जिसका धर्म होता है वह वो करता है। तो धर्म हमेशा हमारी रक्षा करता है। धर्म एक सुरक्षा कवच है।